इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधे आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां पर राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो राम मंदिर में सीएम योगी और राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना की और तस्वीरों में आप देख सकते हैं रामलला के दर्शन करते हुए भी यहां पर रक्षा मंत्री नजर आ रहे हैं। तो आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। राम मंदिर में जाकर उन्होंने श्री राम के दर्शन किए हैं और पूजा अर्चना करने के बाद अब वो राम मंदिर परिसर में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं और राम मंदिर में ये धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद धार्मिक कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रामलला के दर्शन करने के बाद अब राम मंदिर परिसर में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और अयोध्या में राम मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दर्शन करने पहुंचे। रामलला के दर्शन करने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राम मंदिर परिसर में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं। तो अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ आज है और कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मां अन्नपूर्णा के मंदिर पर ध्वजारोहण भी करेंगे। वहीं इस विशेष अनुष्ठान में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। रक्षा मंत्री 3:20 तक राम मंदिर में रहेंगे। वो अनुष्ठान में भाग लेंगे और साथ साथ रामलला का दर्शन और पूजा करेंगे। पौष शुक्ल की द्वादशी को 2024 में रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हुआ था। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ आज कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मां अन्नपूर्णा के मंदिर पर ध्वजारोहण भी करेंगे। राम मंदिर के निकास द्वार अंगद टीला पर ध्वजारोहण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित भी करेंगे। आज अयोध्या राम मंदिर में होने वाले विशेष अनुष्ठान के मौके पर सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं।
तो राम मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं। रामलला के दर्शन करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं और दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी पूजा अर्चना करेंगे। कई धार्मिक आयोजन आज किए जा रहे हैं, जिनमें सीएम योगी और रक्षा मंत्री शामिल होने राम मंदिर पहुंचे हैं। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ है। दूसरी वर्षगांठ के मौके पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी राम मंदिर परिसर में भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तीन बजकर 20 मिनट तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राम मंदिर में रहेंगे। सीएम योगी और रक्षा मंत्री जनता को संबोधित भी करेंगे। इस मौके पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीतापुर में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है, जिसके बाद शराब पीने वालों में अफरा तफरी का माहौल है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और खुले में पीने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। शहर के मॉडल शॉप, शराब की दुकानों पर पुलिस ने छापामारी की। सीओ सिटी विनायक भोसले और शहर कोतवाल अनूप शुक्ला सहित भारी पुलिस बल के साथ ये चेकिंग अभियान चलाया गया है। पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुपालन में ही यहाँ पे लालबाग चौराहे पे अभी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ड्रिंकिंग ड्राइव के साथ साथ जितने भी लोग हैं, जो मनचले युवक होते हैं, जो गाड़ी में स्टंटबाजी करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही है। ऐसे कुछ पाए जाने पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी आपने देखा, हमने कुछ गाड़ियों का ड्रिंक एंड ड्राइव में चालान भी किया। इसमें सभी को हमारा अनुरोध है, नए साल का अवसर है, तो कोई भी कृपया शराब पी के गाड़ी ना चलाए और साथ ही में कोई भी खुले में शराब ना पिए। और जितने भी होटल रेस्टोरेंट है जिनके पास में ये लाइसेंस नहीं है पिलाने का, कृपया वो ना पिले, क्योंकि यहाँ से आगे सघन चेकिंग अभियान चलता रहेगा। जो होटल रेस्टोरेंट रहेंगे कि जो ये अवैध तरीके से शराब पिलाने का काम करते होंगे, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होती हुई आपको दिखाई देगी। साथ ही में हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है, यहाँ पे ड्यूटी तैनात की गई है। नए वर्ष के अवसर पे ये देखा जा रहा है कि किसी भी खुरापती तत्व द्वारा कोई भी ऐसी वैसी हरकत न की जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर में एक बार फिर अपराध ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बदापुर कोतवाली क्षेत्र के बबूरा गांव में 13वीं कार्यक्रम से घर लौट रहे युवक की अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया है और परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक हिस्ट्री शीटर था और उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और 4 टीमों का गठन कर बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। ग्राम बबूरा, थाना बदलापुर में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। परिवारजनों की तहरीर पर 2 व्यक्तियों के विरुद्ध, जो गांव के ही रहने वाले हैं, नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। यह भी जानकारी मिली है कि जो मृतक है उसके विरुद्ध थाना बदलापुर और सिंगरामो में लगभग 18 से 19 अभियोग पंजीकृत हैं और यह थाना बदलापुर का हिस्ट्री शीटर भी है।
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है और घटना के संबंध में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर तत्काल घटना का अनावरण किया जाएगा। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के दौरान मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान विशाल और सोनू नाम के दबंगों ने अपने 8-10 साथियों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से जमकर हमला किया। इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें हैलट अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच चल रही है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बाकी आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। उन्नाव के थाना अचलगंज क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पड़ोसी दबंग लखपति सिंह और अन्य लोग उसकी भूमि की मेंढ तोड़ते थे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। 29 दिसंबर को पीड़िता ने थाना अचलगंज में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से हस्तक्षेप की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। उन्होंने चेताया कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ी घटना हो सकती है। वो मेरे जमीन का मामला है और न्यायालय से मुकदमा चल रहा है, फिर भी रोज लड़ाई करने आती है, कोई मानता ही नहीं है। भदौरिया है, उसके कहने पे सब कुछ करती हैं, वो जो कहता है बस वही हो जाता है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र में डीएम के निर्देश पर गठित टीम ने छापेमारी कर फर्जी खाद और कीटनाशक बनाने वाले अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। आलोक प्रमोद इंटरमीडिएट कॉलेज के कमरे में चल रही इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में डुप्लीकेट डीएपी खाद, कीटनाशक पदार्थ, कच्चा माल, पैकिंग उपकरण और प्रधानमंत्री मोदी की फोटो वाली बोरी बरामद हुई है। मौके से एक वर्कर को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार यह अवैध कारोबार अपना दल के जिला उपाध्यक्ष के जानकारी में संचालित किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और कार्रवाई के लिए टीम ने सभी सबूत इकट्ठा किए हैं। प्रतिनिधि आके मिले थे डीएम साहब से कि उनके नाम से बायर कंपनी के या यूपीएल कंपनी दूसरे कंपनियों के नाम पे यहाँ पैकिंग हो रही है। अमेठी में ये जगह तो नहीं बता पाए थे, तो फिर ये उन कैंडिडेट को भेजा गया, एक डमी कैंडिडेट को भेजा गया, कंपनी के प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा पता किया गया कहाँ पर ये हो रहा है। और मौके पे हम लोग मजिस्ट्रेट के साथ और पूरी फोर्स के साथ यहाँ पर छापेमारी की है। यहाँ पर पैकिंग तो उस समय नहीं हो रहा था, लेकिन यह है कि पैकिंग मशीन और ये सब रखा हुआ है, पैक्ड मटेरियल को बोरे में भरा जा रहा था। तो इसमें जो मेन है बायर कंपनी के अल्ट्रा रेजेंट करके एक केमिकल इंसेक्टिसाइड आती है, 1 किलो का पैकेट है, वो पाया गया है। करीब 414 पैकेट के 1 किलो का पैकेट है। मजदूरी करते हैं 400 रुपया दिन की दिहाड़ी। आज पहली बार मुझे भेजे और मैं मजदूरी के उसमें यहाँ आया। 25-25 किलो का 2 बोरी हम भरे, तब तक साहब लोग पहुँच गए। बस। खबर कन्नौज से है, जहां एक्सप्रेसवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब हरियाणा से बिहार जा रही एक डबल डेकर बस अचानक आग का गोला लगी। बस में करीब 100 यात्री सवार थे। तिवरा के फगुआ कट के पास बस का टायर फटने से आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ ठठिया और तिरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि बस पूरी तरह जलकर राख हो गई है। एक्सप्रेसवे पर बस में ये आग लगने की घटना सामने आई है।
नए साल के स्वागत को लेकर जौनपुर में फूलों की दुकानों पर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नए साल से एक दिन पहले ही फूलों की दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। गुलाब, गेंदा, ऑर्किड, लिली और जलबेरा जैसे ताजे फूलों की खुशबू से बाजार महक उठा। माली की दुकानों पर नए साल के मौके पर सुंदर नेचुरल फूलों से बुके तैयार किए गए ताकि ग्राहक अपने प्रियजनों को फूलों के जरिए शुभकामनाएं दे सके। पूजा पाठ, पार्टी सजावट और घरों की साज सज्जा के लिए फूलों की मांग तेजी से बढ़ रही है। फूल विक्रेताओं का कहना है कि इस नए साल पर बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। साल को लेकर तमाम प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। हमारे यहाँ नेचुरल फूल में बास्केट, बुके, पिंक रोज़, वाइट रोज़, तमाम प्रकार का फूल यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी तैयारियां तो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। क्या डिमांड है कस्टमर के साथ? डिमांड ज़्यादातर लोग जौनपुर बनारस के लिए भागते, तो अब उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको शाहगंज में हर प्रकार का फूल, जो भी उनके ज़रूरत का चीज़ है, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। गुलाब लेकर भी डिमांड देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, गुलाब इस समय सस्ता है और तमाम प्रकार के गुलाब हैं, कलर में है। बाकी बंच वगैरह सब चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे आपको। लखनऊ बहराइच में भेड़ियों के हमले में बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की है। इसके तहत बहराइच की डीएफओ राम सिंह यादव को हटाकर मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। उनकी जगह डीएफओ एटा सुंदर रेशा को बहराइच का नया डीएफओ नियुक्त किया गया है। सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जंगलों और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। बहराइच में भेड़ियों के हमले में बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की है। इसके तहत बहराइच की डीएफओ राम सिंह यादव को हटाकर मुख्यालय से अटैच कर दिया है। उनकी जगह डीएफओ एटा सुंदर रेशा को बहराइच का नया डीएफओ नियुक्त किया गया है। सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जंगलों और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। खबर कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र की है, जहां पुराने रंजिश में हुए विवाद के बाद एक युवक को दबंगों ने पीछा कर डंडे से पीट दिया। हमले में युवक के हाथ और पैर टूट गए। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना पुलिस ने इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे पीड़ित ने सीधे एसपी से गुहार लगाई। एसपी के आदेश पर अब पुलिस ने हमलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैनपुरी में लगातार सर्दी का कहर जारी है। बुधवार सुबह कोहरा अत्यधिक रहने से ही यातायात प्रभावित रहा। सड़कों पर सफर करना मुश्किल हो गया और चौक चौराहों पर वाहनों की रफ्तार ठहरी हुई नजर आई। जिले में स्कूलों की छुट्टियां भी चल रही हैं, जिससे लोग ज़्यादातर घर में ही कैद रहे। बुधवार को मौसम विशेष रूप से ठंडा रहा और 10 फुट की दूरी पर भी कोहरे के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और आवश्यक यात्रा करने की ही सलाह दी है। अनावश्यक यात्रा से बचने की यहाँ पर अपील की है। महाराजगंज में नए साल पर वन क्षेत्रों में पिकनिक मनाने वालों के लिए वन विभाग ने चेतावनी जारी की है। बिना वैध अनुमति जंगल में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई है। दिन रात वन विभाग की टीम जंगलों की निगरानी कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि नए साल में बढ़ती भीड़ से वन्य जीवों और पर्यावरण को खतरा होता है।
आगजनी, शोरगुल और गंदगी से नुकसान की संभावना रहती है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वन्य जीवों और जंगलों की सुरक्षा को लेकर विभाग ने विशेष सतर्कता बरती है और कहा कि सभी को अनुमति के बिना जंगल में प्रवेश करने से बचना चाहिए। कोई भी आदमी बिना अनुमति सेंचुरी एरिया में नहीं घुस सकता है। इसके लिए कई बार हम लोग बाहर फ्लैग्स भी लगवा चुके हैं, दीवारों पर भी फ्लैग्स लगवा रखे हैं, कई बार कार्रवाई हो रही। कोई भी आदमी अगर जंगल के अंदर सेंचुरी के अंदर बिना अनुमति पिकनिक मनाता हुआ मिला तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बिना अनुमति प्रवेश अलाउ नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।